नमस्कार, बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शंस में हम एक एक राशि करके आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो में बात होगी आप सभी से कन्या राशि वाले लोगों के लिए अगस्त का पूरा महीना कैसा रहेगा। अगस्त 2023 आप सबके लिए क्या लेकर के आ रहा है, ग्रह गोचर की स्थिति से हम समझेंगे। और ये जो चार्ट आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस महीने के अंदर कौन सा ग्रह कौन से भाव में रहेगा। तो राहु बृहस्पति की युति बनती है आपके लिए अष्टम भाव में, 8th हाउस में रह करके आर्थिक समस्या लेकर के आएंगे। पैसा कहीं पर अटक सकता है, कहीं पर ब्लॉक हो सकता है, बैकलॉगिंग हो सकती है। शनि जो है वो 6th हाउस में रहेंगे, लेकिन जो शनि की पोजीशन है 6th हाउस में होने के साथ साथ ही वक्री अवस्था में भी रहेंगे शनिदेव। इसके अलावा अगर इस अवधि में देखा जाए तो आप लोगों के लिए किसी दूसरे के कारण समस्या पैदा हो सकती है, तो उसके लिहाज से भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। मान लीजिए अगर आप कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, वो आपकी वजह से नहीं, किसी दूसरे की वजह से डिले हो सकता है, किसी दूसरे की वजह से कैंसिल हो सकता है। इस तरह की समस्याएं नज़र आती हैं। शुक्र की पोजीशन वक्री अवस्था में रहेगी 11th हाउस, और शुक्र जो है जैसे मैंने पहले ही कहा था 8 अगस्त 2023 को अस्त हो जाएंगे, फिर 18 अगस्त को फिर से उदय होंगे। और बुध जो है वो 24 अगस्त को वक्री हो रहे हैं। अब आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो इस अवधि में खर्चा बढ़ेगा। 18 अगस्त तक आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो निजी जीवन है, निजी रिश्ते हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं इस अवधि में ख़ास तौर पे देखिए 18 अगस्त तक यहाँ पर तो दिक्कत रहेगी ही, लेकिन अगर मैं फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ, अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर सॉल्यूशंस की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्थिति को समझें। तो बृहस्पति राहु जैसे मैंने कहा था अष्टम भाव में रहेंगे और ये काफ़ी हद तक पैसा अटका सकते हैं। किसी को उधार दिया, पैसा वापस नहीं आया, हो सकता है कुछ टाइम बाद निकल आए, बट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पैसा वापस आना मुश्किल आपके लिए रहेगा। डिलेज हो सकते हैं कामकाज में। साथ ही में नई चीज़ों की शुरुआत करना, किसी नए कार्य की शुरुआत करना इस अवधि में बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बट आई वुड सजेस्ट आप शुरुआत ना ही करें तो बेहतर है। इसके अलावा करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो सैटर्न आपको नए अवसर दिलाएगा, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ पर आप कितना खरे उतरते हैं, आप कितना ज़्यादा उसे कैश कर पाते हैं, ये कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, इस अवधि में हालांकि क्योंकि बृहस्पति राहु, जब राहु अष्टम भाव में आ जाते हैं तो आपके अंदर जो आंतरिक ज्ञान होता है ना, उसको बढ़ाते हैं। ऑकल्ट में दिलचस्पी करते हैं आप, तंत्र मंत्र में दिलचस्पी आपकी बढ़ सकती है, किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं आप, धर्म कर्म की तरफ आपका रुझान अचानक से बढ़ जाएगा, किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने के लिए आपका जो एक रुझान है वो बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि एक प्लैनेट अगर आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो वो पॉजिटिव नहीं देगा। इट्स जस्ट अ फ्रेम ऑफ टाइम के एक समय पर एक प्लैनेट आपको किस तरह के रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दूसरे परिणाम भी होते हैं, तो दोनों ही तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले कार्यक्षेत्र की बात करी जाए तो देखिए बृहस्पति और राहु की युति जो अष्टम भाव में बनती है, ये कहीं ना कहीं पे जैसे मैंने कहा रुकावटें लेकर के आएगी। पैसा फंस सकता है आपके लिए, नौकरी में, करियर में, जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उस डिसीजन मेकिंग में देरी हो सकती है। सैटर्न भी छठे भाव में मौजूद है, लेकिन हाँ एक और छोटी सी चीज़ है, क्योंकि शुक्र 11वें भाव में है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपको दिलवाएंगे और कुछ ना कुछ शुभ ज़रूर लेकर के आएंगे। इसके अलावा आप अपने अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं इस अवधि में आप उसे प्रदर्शित करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन हाँ बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम, बिकॉज ऑफ डिलेज हो सकता है उन चीज़ों को आप प्रदर्शित नहीं कर पाएँ, या आपका जो समर्पण है आपके काम की तरफ वो आप पूरी तरह से नहीं दे पाएँ, अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाएँ। ये हो सकता है सैटर्न की वजह से हो इस अवधि में, लेकिन आपके लिए आपके अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा रहेगा और ये जो एक्साइटमेंट है ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है, बिकॉज ये चार्म देख करके बहुत लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, आपके सीनियर्स इम्प्रेस हो सकते हैं, आपके सहकर्मी इम्प्रेस हो सकते हैं। इस अवधि में आप देखेंगे 20 अगस्त के बाद आपके लिए सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव रहेंगी। काफ़ी हद तक बिजनेस में इस अवधि में फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उसके लिहाज से मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 15 तारीख के बाद पहले भाव में जो मंगल की मौजूदगी दिखाई देती है उसके लिहाज से ख़ास तौर पे लैंड से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं, आर्मी से, मिलिट्री फोर्सेस से, डिफेंस से, नेवी से, ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं,
तो इन सभी स्थितियों के अंदर लगभग आपके लिए धीरे धीरे करके रिजल्ट्स मिलेंगे। अचानक से कुछ नहीं होगा, बट हाँ ग्रेजुअली आप आगे बढ़ेंगे ज़रूर। नौकरी में सीनियर्स आपको लगभग 18 अगस्त के बाद इस तरह की स्थिति नज़र आती है कि सीनियर्स जो हैं वो आपके सामने कुछ चैलेंजेस रख सकते हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आप बिज़नेस के ही लिहाज से, अगर पार्टनरशिप में हम बात करें तो पार्टनरशिप में काम बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको साझेदारी में शामिल होना ही पड़ता है तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप इस साझेदारी को 20 अगस्त के बाद करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से जैसे मैंने पहले ही कहा कि देखिए पैसे का लेन देन अगर बहुत बड़े अमाउंट का हो रहा है तो उसमें बहुत सावधानी बरतिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी में कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बढ़िया रिजल्ट्स नहीं लेकर के आएगा। हालांकि हो सकता है शेयर मार्केट में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको 20 अगस्त के बाद मिल जाएं। सो तब तक जब तक शुक्र जो है वो उदय नहीं हो जाते तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि आप पैसे का कोई लेन देन कर रहे हैं या लोन अप्लाई कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में भी आपको सतर्क रहना होगा। उसके लिए भी आपके लिए 20 अगस्त के बाद का समय बढ़िया रहेगा। हालांकि बिजनेस के लिहाज से ये महीना, जैसे मैंने पहले भी कहा था जब हम कार्य क्षेत्र की बात कर रहे थे, कि बिज़नेस के लिहाज से ये महीना हालांकि अच्छा रहेगा, उसमें ग्रोथ ज़रूर होगी, उसमें एक्सपेंशन ज़रूर होंगी। अगर मैं स्वास्थ्य के नज़रिए से देखूं तो देखिए स्वास्थ्य के नज़रिए से मध्यम रहेगा ये महीना। इसमें आपके लिए ज़रूरी बात यह है कि आपको पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती है। सिर दर्द, इंसोम्निया की दिक्कत, एंग्जाइटी, या फिर जिन लोगों को साइनस या माइग्रेन की समस्या रहती है, आप लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राहु अष्टम भाव में, बृहस्पति अष्टम भाव में डाइजेशन प्रॉब्लम ज़रूर करेंगे, पेट से संबंधित दिक्कतें ज़रूर करेंगे। इसके अलावा इस महीने के अंदर लगभग 20 अगस्त के बाद आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरे भाव में केतु होने के कारण आँखों में जलन की समस्या, पाचन की समस्या फिर से परेशान कर सकती है इस अवधि के अंदर, क्योंकि देखिए बृहस्पति और राहु जब अष्टम भाव में होते हैं, राहु खासतौर पे अष्टम भाव में, किसी तरह का ट्यूमर, कोई ऐसा ट्यूमर जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं करेगा लॉन्ग रन में, लेकिन हाँ छोटे समय के लिए, तो कम समय के लिए तो वो दिक्कत का जो वजह है वो बिल्कुल बन सकता है। इस महीने के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, खान पीन पर नियंत्रण रखिएगा, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाइएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता को ज़रूर बढ़ाएं, उसके लिए योग का सहारा ज़रूर लें। बात करते हैं लव रिलेशनशिप्स की या फिर मैरिज लाइफ की, तो आप लोगों के लिए इस महीने के अंदर अगर मैं देख पा रही हूँ तो दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु बृहस्पति की युति, और इस अवधि में लगभग जो शुक्र की पोजीशन है वो वक्री अवस्था में 11वें भाव में रहेंगे, और कहीं ना कहीं पे जो अस्त हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, इससे आपके रिश्तों पर, आपके लव रिलेशनशिप पर बहुत असर पड़ेगा। हालांकि आपका आकर्षण जो है उसमें भी आप कमी महसूस करेंगे, जिसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी, एक तरह का चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी वाला इमोशन ज़रूर आ सकता है। जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसकी वजह से इस महीने में बहुत ज़्यादा वाद विवाद बढ़ जाएंगे, और ये लगभग मिड ऑफ द मंथ में हो सकते हैं। लगभग 14 से 15 अगस्त से ये चीज़ें और एक्सेल करेंगी और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो देखिए शनि की पोजीशन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 5वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में मौजूद रहेंगे, और इसका असर ये पड़ेगा कि आपके जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं पे आपकी एक्शंस के ऊपर या आप जो करेंगे उस चीज़ के ऊपर ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं जिसका असर सीधा सीधा बहुत ही नेगेटिवली आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा, या यूं कहूँ कि अपना धैर्य खो सकते हैं। तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि आपके पार्टनर्स का पेशेंस लेवल जो है वो खो जाए या वो ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उनको और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, समय लगेगा शादी फिक्स होने में, उसके लिए आगे बातचीत करने में। अगर इन केस आप पेरेंट्स से बातचीत करना चाहते हैं अपने लव रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो इस महीने में रजामंदी नहीं मिल पाएगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, और पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो सदस्यों के बीच में इस महीने में अहंकार बढ़ सकता है, जिसकी वजह से वाद विवाद की समस्या बिल्कुल बढ़ेगी, और ये मिड ऑफ द मंथ ज़रूर होगा। बृहस्पति जो हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं पे ये ग्रह कलेश की तरफ भी इशारा करते हैं। इस अवधि में आप देखेंगे
पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के बातें बढ़ सकती हैं और उसकी वजह से कड़वाहट आ सकती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस महीने के अंदर भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर कीजिएगा। इस महीने के अंदर, क्योंकि सावन का महीना, शिव परिवार की पूजा ज़रूर कीजिएगा। इस महीने के अंदर जितना ज़्यादा लैवेंडर एसेंस का प्रयोग करेंगे उतना ही आप नेगेटिविटी को दूर रखेंगे। मंगलवार और शनिवार 2 दिन घर में लोबान से और गूगल से धूनी ज़रूर दीजिएगा। घर में कलह कलेश जो है वो खत्म होगा। अब बात करते हैं इस महीने के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो लगभग 10 अगस्त के बाद कोई फैसला करें, अगर कोई खासा फैसला करना चाते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने फोकस को बनाए रखें, क्योंकि इस महीने में एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी आ सकती हैं जो कि आपको परेशान करेंगी, जो कि आपको डाइवर्ट करेंगी। इंसोम्निया की प्रॉब्लम, इस महीने में डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि अपनी स्टडी टेबल पर एक कंसंट्रेशन रॉक लगा करके रखें और अपने आसपास मोर पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको फोकस बढ़ाने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस महीने में खासतौर पे जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस रखते हैं या फिर आर्ट में, कला में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए इस दिशा में करियर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बच्चे जो है वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई, यानी कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के। इनफैक्ट टूरिज्म से जुड़ा हुआ अगर कोई कोर्स आप करना चाहते हैं तो उस सेक्टर में भी आप आगे बढ़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ेंगे। ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें कि आपके लिए अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। इन ऑल शिक्षा के क्षेत्र के लिहाज से समय अच्छा है। उपाय की हम बात कर लेते हैं तो रोज़ आपको इस महीने में दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। साथ ही साथ में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सावन के महीने में करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। और सावन का महीना जो होता है ना, देखिए मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए तो खास होता ही है, लेकिन इस महीने के अंदर मंगला गौरी व्रत भी रखे जाते हैं। तो इस महीने के अंदर मंगलवार के दिन कोशिश ये कीजिएगा सुबह के समय माँ पार्वती का पूजन ज़रूर करें और संध्या काल के समय हनुमान जी का पूजन ज़रूर करें। हनुमान जी को एक पान का बीड़ा आप ज़रूर अर्पित करें और गुलकंद ज़रूर अर्पित करें, उससे भी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।